रोड मैप निकालो, लाओ ना। उसमें देखो चैप्टर नंबर 5 का रोड मैप नहीं है यार, क्या फालतू की चीज़। रोड मैप चैप्टर नंबर 5 का सेट ए देख लो एक बार, हम लोग वो कर रहे हैं। अब सुनो ध्यान से। हम कर रहे सेट ए स्ट्रक्चर्स। अभी स्ट्रक्चर्स में कैसा होता है, मैं पहले तुमको स्ट्रक्चर्स सिखा देता हूँ, फिर तुमको मैं मार्किंग दे दूंगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्स में कैसा होता है, स्ट्रक्चर्स मतलब हु इज वर्किंग अंडर हुम, कौन किसके अंडर काम कर रहा है। आज अगर तुम कितना भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कर लो, पर तुमको यही नहीं पता है कि मुझे किसको रिपोर्ट करने का है या वो किसको रिपोर्ट करने वाला है, तो तुम्हारा ग्रोथ होगा ही नहीं। और एक टाइम के बाद तुम्हें ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना कोई अपना सब मनचाहे काम करता रहेगा, तू कौन होता है मेरा बॉस, ऐसा बोलने लगेगा। तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आता है उसमें सिंपल स्ट्रक्चर। अब सिंपल में क्या होता है, सुन लेना पहले। एक ओनर, उसके अंडर एक एम्प्लॉय, एक मैनेजर, उसके अंडर एक मैनेजर, और इसके अंडर एक एम्प्लॉय। एक ओनर, एक मैनेजर और एक एम्प्लॉय। तो सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होता है, तीन ही लोग होते हैं, एक ओनर, एक मैनेजर और एक एम्प्लॉय। तीन लोग क्यों होते हैं, ये स्टार्टअप बिजनेस के लिए बहुत काम का है, जिसका स्टार्टअप बिजनेस है उसके लिए। क्योंकि स्टार्टअप में क्या होता है, तीन ही लोग होते हैं। एक ओनर होता है, वही सब कुछ काम करते रहता है, उसके अंदर एक मैनेजर होता है, उसके अंदर एक एम्प्लॉय होता है। अब सिंपल स्ट्रक्चर नाम से क्या पता चलता है, सिंपल स्ट्रक्चर नाम से ही ये पता चलता है भाई, सिंपल स्ट्रक्चर का मतलब बहुत सिंपल है। सिंपल स्ट्रक्चर का मतलब बहुत सिंपल है कि जो ओनर है ना, ओनर वही सब कुछ देखता है। तीनों एक ही केबिन में बैठे हैं, ओनर मैनेजर एम्प्लॉय, आपस में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहता है। ये सिंपल स्ट्रक्चर, ओनर एंड मैनेजर मेक्स ऑल मेजर डिसीजंस डायरेक्टली। अभी पहले मेरा कोचिंग क्लास था ना, छोटा सा कोचिंग क्लास था, तो मैं क्या था, मैं ओनर था, मेरे अंडर थे, नाम क्या है दोस्त, सुफियान। ये सुफियान मैनेजर, उसके अंडर ये देव एम्प्लॉय। हम तीन जन काम करते थे पहले। अब है ना, एक दिन मैंने, सुफियान है ना मेरे कोचिंग क्लास का मैनेजर था, मतलब ये क्या क्या संभालता था, अकाउंटिंग वो देखता था, मार्केटिंग वो देखता था, एचआर वो देखता था, ह्यूमन रिसोर्सेज किसको रिक्रूट करना, टाइम टेबल वगैरह सब वो देखता था, स्टूडेंट से फीस कलेक्शन वगैरह सब वो देखता था, क्लास का बेसिक इंस्टाग्राम फेसबुक मार्केटिंग भी वो देखता था। सब कुछ सुफियान देखता था पहले। पहले मेरे क्लास में एक ही था, मैं, सुफियान और ये। अब एक दिन सुफियान मेरे पास आया, मैनेजर मेरे पास आया, मेरे को बोलता है सर मेरे से अकाउंटिंग मार्केटिंग एचआर तीन तीन एक्टिविटी एक साथ मेरे से नहीं होता है। बोला क्यों, तो बोलते हैं सर पहले ना आपके पास सिर्फ 10 ही स्टूडेंट थे, तो 10 स्टूडेंट थे ना, तो सर उनका अकाउंटिंग करना, बैंक में पैसा जमा करना और उनको टाइम टेबल देना मैनेजेबल था। सर अभी आपके पास है ना 10 नहीं है सर, अभी आपके पास है ना 100 स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स बढ़ गए सर। तो सर ये सबका सब मैं नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि सर मैं तो सिर्फ मार्केटिंग में होशियार हूँ, ये तो अकाउंटिंग एचआर तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि छोटा क्लास है, चलो सब कुछ मैं कर लेता हूँ। तो जब मेरा ग्रोथ होता है तो मुझे सिंपल से स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा फंक्शनल पे। किधर जाना पड़ेगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैंने क्या कर दिया,
ये ओनर, सीईओ, ओनर। इसके अंदर 3 फंक्शंस हैं, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एचआर। इसके अंडर एम्प्लॉयज। ये है फंक्शनल मैनेजर्स। कौन है ये लोग? मैनेजर्स। और ये लोग है फंक्शनल स्टाफ, और इसको कहते हैं फंक्शंस। क्या कहते हैं? फंक्शन। अब सुफियान कहाँ पर है? यहाँ पर। क्योंकि वो मार्केटिंग का होशियार था तो मैं उसको मार्केटिंग मैनेजर अलग से बना दिया। इतना समझा? क्योंकि मैंने अब मुझे सब अलग अलग करना पड़ा। इतना समझा? अभी सुफियान यहाँ पर है। अब एक दिन वो वापस मेरे पास आया, सर ये मेरे से ना मार्केटिंग वगैरह मेरे से नहीं होता है। बोला क्यों, अब क्या हो गया? तो क्या सर, पहले ना आपके पास सिर्फ एक ही सेक्शन था, एक ही डिवीजन था, सीए। तो सर मैं सीए का मार्केटिंग अच्छा करता था, सर अभी आपने सीए, सीएस, एसीसीए, सर ये 3-3 चालू कर दिया है। सर मैं ये 3-3 एक साथ नहीं कर सकता। तो सर अब मैं क्या करूं? अब कुछ नहीं भाई, अब तू है ना, तू कुछ मत कर, मुझे ही करना पड़ेगा। मैंने ला दिया डिविजनल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? ओनर, उसके अंदर 2 डिवीजन है मेरे पास, सीए, सीएस। मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एचआर। समझ गया? और उसके अंदर एम्प्लॉयज। ये तो फंक्शनल मैनेजर्स ही है, ये लोग फंक्शनल स्टाफ ही है। ये लोग है डिविजनल मैनेजर। कौन है ये लोग? डिविजनल मैनेजर। अब सुफियान कहाँ पर है? किधर किधर, कौन सा मार्केटिंग? या तो इधर होगा, या तो मैं उसको प्रमोशन दे दूंगा, उसको सीए का हेड बना दूंगा। प्रमोशन भी तो देना पड़ेगा उसको। सीए का हेड बना दूंगा। अब वो सीए का हेड है, अब वापस वो 2-3 साल बाद वापस है, सर अब से मेरे से ये भी नहीं होता है। बोला भाई अब क्या हो गया? सर पहले आपका सिर्फ सीए कोर्स था इंडिया में, सर अभी अभी सर अभी आपने ग्लोबली कर, सर पहले आपका एक ही ब्रांच था घाटकोपर, अभी आपने बोरीवली, अंधेरी, मुलुंड चालू किया। सर सब ब्रांच का हेड में पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मैंने इसको डिविजनल स्ट्रक्चर को फर्दर डिवाइड कर दिया मल्टी डिविजनल में। किस में? ओनर। अब मेरी 2 ब्रांच है, एक इंडिया में, हम कंट्री वाइज जाते हैं, एक नेपाल में। इंडिया में मैं चला तो 2 कोर्स, सीए, सीएस। नेपाल में सीए और एसीसीए। सीए का मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एचआर, एम्प्लॉय, बाकी सबका ऐसा ही। समझा ये लॉजिक? ये लोग तो है फंक्शनल स्टाफ, सीनियर डिविजनल मैनेजर, एक लेवल अप। अब या तो सुफियान यहीं पर है, या तो प्रमोशन देना पड़ेगा, इंडिया का हेड बनाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ होता है, तुम्हें स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, एल्स तुम्हारा ग्रोथ होगा ही नहीं। आज मैं सिंपल स्ट्रक्चर से मैं पब्लिक लिस्टेड कंपनी खोल नहीं सकता, क्योंकि वो लोगों को भी स्ट्रक्चर चाहिए। आज मैं बैंक में जाता हूँ तो वहाँ पर सब डिपार्टमेंट्स है, वो लोग से नहीं होता है तो सीनियर है, वो लोग से नहीं होता है तो सीनियर है। वैसे स्टेप बाय स्टेप देयर आर सीनियर पीपल इन्वॉल्व। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वैसे ही ये होता है स्ट्रक्चर। बुक ले, पेन ले, हेडिंग दे, चैप्टर 5 मेन वर्क, सेट ए, स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर, और ये ड्रॉ कर दे सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर।
हो गया। सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब वो पूरा पेज और लेफ्ट पेज पीछे का, मतलब वो पूरा पेज और अगला पेज छोड़ दो। हाँ अभी, हाँ वो और वो, हाँ दो साइड मतलब बराबर। अभी लिखो फंक्शनल स्ट्रक्चर और वो ड्रॉ कर लो पहले। और ये तुम लोग पूरा लिखना, एफ एम एफ एस का फुल फॉर्म पूरा लिखना। हो गया। फंक्शनल मैनेजर और फंक्शनल स्टाफ पूरा लिखा है। नेक्स्ट वापस वो दो साइड छोड़, हेडिंग द डिविजनल स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ कर। हो गया। नेक्स्ट अभी एक पेज वापस वही दो पेज एम डिविजनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर। हो गया। डन। ये पूरा लिखा है डिविजनल मैनेजर फंक्शनल मैनेजर फंक्शनल स्टाफ। भाई सुफियान, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो फिर क्यों लिख रहा है? रखना है नीचे यार दोस्त। मेरी बात सुनो ध्यान से। अभी हम पहले करेंगे सिंपल स्ट्रक्चर। पहले तो सिर्फ सुन लेना यार तुम लोग। सिंपल स्ट्रक्चर का ये है पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर वाइज लिखना है, मैं तुमको बताऊंगा, पहले सुन लेना। ये है दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। सुन लेना पहले। सिंपल स्ट्रक्चर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द कंपनी दैट फॉलो सिंगल बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड ऑफर अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन अ सिंगल ज्योग्राफिक मार्केट। मतलब एक ही मार्केट में इंडिया में ही है और एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके पास तीन ही लोग हैं। तो सिंगल बिजनेस स्ट्रेटेजी, सिंगल ज्योग्राफिक मार्केट। अब क्योंकि मैं सिंगल ज्योग्राफिक मार्केट में हूं, एक ही मार्केट में मैं फोकस्ड हूं, तो दिस स्ट्रक्चर इज अप्रोप्रिएट फॉर द कंपनी फोकसिंग ऑन फोकस कॉस्ट लीडरशिप और फोकस डिफरेंशिएशन। चैप्टर 3 जिसको बैठा होगा ये उसी को आएगा। मैं वापस कह रहा हूं, पूरा एसएम इंटरलिंक्ड है। अगर तुम लोग ने चैप्टर 4 का बैकलॉग है मत आओ, क्लास में चलेगा। चैप्टर 3 का बैकलॉग है मत आओ, टाइम वेस्ट है। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये सब टाइम वेस्ट है। इट्स बेटर टू इन्वेस्ट टाइम इन अदर थिंग्स विच यू लाइक एंड लव द मोस्ट रादर देन दिस ऑल टाइम पास। ये कुछ नहीं समझेगा। और मैं क्योंकि ये सब फोकस कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस डिफरेंशिएशन में सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये वो कंपनी के लिए काम का है जो एक ही नैरो मार्केट पे फोकस्ड है। या तो एक मार्केट में वो सस्ता बेचता है तो एक मार्केट में डिफरेंट बेचता है। सिंपल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म इन विच, ये हम लोग ने अभी पढ़ा, ओनर मैनेजर मेक्स ऑल डिसीजन डायरेक्टली एंड स्टाफ उसको एग्जीक्यूट करता है, जो भी टॉप लेवल से गाइडेंस आता है वो। ये 3 पॉइंट पहले एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। 3 पॉइंट चालू कर दो जल्दी। हो गया। अब सुनो, ये 3 पॉइंट पहले समझा। अभी
चौथा पॉइंट में ये लिखना जो मैं तुम्हें बताता हूं, एक लाइन छोड़कर एडवांटेज। लिखा एडवांटेज। अब एडवांटेज में लिखना मत जब तक मैं नहीं बोलता हूं। हाँ ठीक है, चल लिख दे। पहला पॉइंट, इसमें लाइन मत छोड़ना। पहला पॉइंट, रैपिड डिसीजन मेकिंग। पहले सिर्फ लिख लो, रैपिड डिसीजन मेकिंग। दूसरा पॉइंट, न्यू प्रोडक्ट टू बी एडेड इजीली। Rapid decision making, new product to be added easily. Third point, communication is frequent and direct. Communication is frequent and direct. Next point, direct involvement of owner and manager in all day-to-day activities. Direct involvement of owner and manager in all day-to-day activities. कितने पॉइंट हुए? 4 हो गए, 5 हो गए। चार हुए ना? हाँ, तो 4 ही है इसमें। अब एक लाइन छोड़ के लिख डिसएडवांटेजेस। अरे तो नया पेज, इसके लिए तो 2 साइड छोड़ाया था ना। अरे यार सॉलिड हो तुम लोग यार, 2 पेज क्यों छुड़ाया था? 2 साइड। लिख डिसएडवांटेजेस। पहला, लिटल फॉर्मलाइजेशन। दूसरा, लिटिल स्पेशलाइजेशन लिखा। तीसरा, हाँ ये लिख, दूसरा लिटिल स्पेशलाइजेशन। तीसरा, फ्यू रूल्स। चौथा, unsophisticated information system। नेक्स्ट, डाउन एरो एफिशिएंसी लिखना। डिस्करेज एफिशिएंसी।
लिखा इतना, कितने पॉइंट हुए? 5 हो गया ना, डन। अब सुनने का, पहले इतना एडवांटेज डिसएडवांटेज समझा था। पहले एडवांटेज कौन सा है? अब क्यों, क्यों रैपिड डिसीजन मेकिंग? तीन ही लेवल है। इसको कुछ आइडिया है? डायरेक्टली ही कैन शेयर, ही कैन डायरेक्टली शेयर और डायरेक्टली शेयर, तीनों साथ में बैठते हैं, तीन ही लेवल है। तो पर ये कैसा है? ये अनस्ट्रक्चर्ड है, सिंपल स्ट्रक्चर मतलब इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है। इसमें कैसा है, तीन जन हर रोज साथ में ही बैठते हैं, अरे सर सुनो ना एक आइडिया, ये करे क्या, ऐसा कोई ईमेल वाला ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। हाँ पर वो किधर काम का है? मेरी बात सुन, बाहर मैडम बैठी है, प्यून बैठा है बाहर, ठीक है। अब मान ले ओनर, मान लो मैं ओनर हूँ, मैं बाहर बैठा हूँ, चेयर पे बैठा हूँ, प्यून आके मेरे को बुला रहे, सर सुनो ना एक आइडिया है, हमें ना ये लाइट को ऐसे नहीं ऐसे करे तो। इनफॉर्मल है, देखो इसमें लिखा है, पहले पूरा सुन ले, डिसएडवांटेज में आएगा। तो इसमें तीन ही लोग हैं, पहली बात तो नया प्रोडक्ट इजीली ऐड हो सकता है, कुछ भी नई चीज, रैपिड डिसीजन मेकिंग। तीसरा एडवांटेज पढ़, न्यू प्रोडक्ट टू बी एडेड इजीली, हम नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। फिर क्यों फ्रीक्वेंट एंड डायरेक्ट, तीन ही लोग हैं आपस में बात करते थे, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनर एंड मैनेजर इन डे टू डे एक्टिविटी, ये हो गया डिसएडवांटेज। पहला पॉइंट बोला ना, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनर एंड मैनेजर इन ऑल डे टू डे एक्टिविटीज, लिटिल फॉर्मलाइजेशन। अब इसका मतलब सुन के, इसमें इनफॉर्मल वे से काम चलता है। इनफॉर्मल वे मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे आओ, ऐसा कोई टाइमिंग नोट डाउन नहीं है। मन चाहे तभी लंच ले लो, मन चाहे तभी छुट्टी कर लो, बट काम होना चाहिए। इनफॉर्मल तरीका गांव में कैसा चलता है, कुछ शहर में स्पेशली गुजरात में ऐसा चलता है ना, आराम से दोपहर को बंद कर दो, अरे पड़ा अपने को आराम करने का है, नींद करने की पूरी, सी तो होता रहता है एग्जाम्पल। अरे समझाइए, इनफॉर्मल वे से काम चलता है। दूसरा लिटिल स्पेशलाइजेशन का मतलब पता है क्या है? अभी तक मैनेजर है ना, इसमें जो मैनेजर था वो सुफियान, वो मार्केटिंग भी वो करता था, एचआर भी वो, मैनेज सब कुछ वो जैक ऑफ ऑल था, जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। वो किस में एक चीज में स्पेशलाइज नहीं था, इसके लिए एफिशिएंसी भी कम था, रूल्स भी कम था, फ्यू रूल्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी इसमें पता है क्या होता था, एक ही कंप्यूटर सिस्टम तीन जन यूज करते थे, एक लैपटॉप तीनों जन यूज करते थे, कभी ये लैपटॉप तू यूज कर, कभी तू यूज कर, कभी तू यूज कर, तो इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा था नहीं, एनीवन कैन यूज एनीथिंग। हेलो, हाँ मैडम, हाँ एक मिनट वही कीजिए। फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब क्या, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, एचआर। अब ये जो सूफियान है ना, वो सिर्फ मार्केटिंग का मैनेजर है। तो अ वाइडली यूज स्ट्रक्चर, क्यों ऐसा बोला है वाइडली यूज स्ट्रक्चर? क्योंकि है ना, जब कोई बिजनेस चालू होता है ना, वो सिंपल से होता है, सिंपल स्ट्रक्चर, या तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर से ही चालू करते हैं डायरेक्टली फंक्शनल, थोड़ा अपस्केल करने के लिए, ठीक है। इस मीटिंग एंड हो गया, अब रिकॉर्डिंग नहीं होगा, मैं कुछ
स्टॉप हो गया, ऑटो पॉज हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी है ना, अ वाइडली यूज स्ट्रक्चर मतलब पता है कैसा है, ज्यादातर लोग यहां तक पहुंचते हैं फंक्शनल तक, उसके बाद वो लोगों को आगे नहीं आता है, क्योंकि या तो बिजनेस का ग्रोथ ही नहीं होता है। तो वाइडली यूज स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लो कॉस्ट एज कंपेयर टू सिंपल, अरे लो कॉस्ट एज कंपेयर टू डिविजनल एंड एम डिविजनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर सस्ता है बट सिंपल से नहीं। नेक्स्ट, a functional structure group activities and tasks like business functions such as marketing, accounting and HR। फंक्शन हम लोग ने दिया है फंक्शन। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है, लिखो एक लाइन छोड़कर एडवांटेजेस। पहले 2 पॉइंट सेम लिखना जो सिंपल में लिखे, सेम पॉइंट है। सेम है, लिखा। पॉइंट नंबर 3 लिखो, स्पेशलाइजेशन। और पॉइंट नंबर 4 लिखो, एनकरेज एफिशिएंसी। हो गया इतना? एक लाइन छोड़, लिख हेडिंग डिसएडवांटेजेस। लो करियर अपॉर्चुनिटी एंड दूसरा लिख लो एम्प्लॉय मोरल। हो गया? हो गया? रीड करना भैया, फंक्शनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज। चल मुझे बता, रैपिड डिसीजन मेकिंग क्यों? 3 ही लेवल है, इसमें भी 3 ही लेवल है, और न्यू प्रोडक्ट टू बी एडेड इजीली। और दूसरा क्या बोला है? क्यों इसमें स्पेशलाइजेशन मिलेगा एडवांटेज में? अभी जो मार्केटिंग वाला होशियार उसको मार्केटिंग का काम दूंगा, इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, करियर अपॉर्चुनिटी लो होगा। क्यों? ये एम्प्लॉय मैक्सिमम क्या बन सकता है? मार्केटिंग का मैनेजर, ओनर तो नहीं बन सकता। करियर अपॉर्चुनिटी लो, इसके एम्प्लॉय का मोरल भी लो। ये समझा पहले बेसिक? इतना समझा? अभी डिविजनल स्ट्रक्चर में आ जा। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट लिखने का है फंक्शनल में, सॉरी, यहां से सचेस तक, और सचेस के बाद तुम्हें पता है, जल्दी लिख दे। अब ये पहले पॉइंट का मतलब समझा। फंक्शनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ सीईओ, ओनर एंड सपोर्टेड बाय फंक्शनल लाइन मैनेजर, जो एफएम लिखा था, विथ फंक्शनल स्टाफ। अभी डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर के पहले तो पॉइंट्स लिख लो, सुन लो पहले, सुन ले। मार्किंग,
ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एक एक लाइन छोड़ना है हर एक पॉइंट में। मैं पहले रीड कर रहा हूं। अ फर्म ग्रोस, एज अ फर्म ग्रोस ईयर आफ्टर ईयर, इट फेसेस डिफिकल्टी इन मैनेजिंग डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस इन डिफरेंट मार्केट। मतलब अब मैं पहले सिर्फ सी ए सिखाता था, अब सी ए, सी एस, ए सी एस, तो मेरे प्रोडक्ट बढ़ गए, तो आई कैन नॉट मैनेज। सम फॉर्म ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर इज यूजुअली हेल्प टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। क्यों? डिविजनल स्ट्रक्चर का इमेज देख, सामने रख। क्यों? एम्प्लॉय का करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है इसमें, उसका मोरल भी हाई है, तो दे आर हाईली मोटिवेटेड। कंट्रोल ऑपरेशन, क्यों कंट्रोल ऑपरेशन? अब सीए डिवीजन अलग है, सीएस अलग है। अब अगर सीएस में स्टूडेंट्स कम है तो मैं सीएस के मार्केटिंग मैनेजर को पकड़ूंगा, साले क्या कर रहे हैं, तेरी वजह से एडमिशन नहीं हो रहा है। सीए के मार्केटिंग मैनेजर को नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि अभी कंट्रोल रख पा रहा हूं, क्योंकि दोनों अलग अलग डिविजन है और हम मार्केट में अच्छी तरीके से कंपीट कर सकते हैं। द डिविजनल स्ट्रक्चर कैन बी ऑर्गेनाइज इन 4 वेज। या तो भाई ज्योग्राफी, इंडिया, नेपाल, चाइना, उसके अंडर मार्केटिंग एचआर। हम लोग ने जो किया है सी सी एस, वो बाई प्रोडक्ट है। या तो बाई कस्टमर, जैसे कि ओनर, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। लोअर क्लास के लिए ये ओप्पो, मिडिल क्लास के लिए सैमसंग, वीवो, अपर क्लास के लिए आईफोन, सैमसंग। नहीं समझा? वरना मल्टी डिविजनल हो जाएगा, इसमें सिर्फ 4 ही लेयर होगा। ठीक है? विथ डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल एक्टिविटीज आर परफॉर्म बोथ सेंट्रली इन ईच डिवीजन सेपरेटली। इसका मतलब सुन क्या है, इमेज देख। अभी जो मैं बोल रहा हूं उधर सिर्फ तेरा पॉइंटर रखना। अकाउंटिंग में कर रहा हूं, अकाउंटिंग में कर रहा हूं सीए का, मतलब प्रोफेशनल एकेडमी में घाटकोपर ब्रांच या तो सीए में कितना कमाए हम लोग, वो अलग अकाउंटिंग होता है। और मैं अकाउंटिंग करूंगा पूरे प्रोफेशनल का अलग। तो विथ डिविजनल स्ट्रक्चर हर एक फंक्शनल एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक्टिविटी आर परफॉर्म बोथ सेंट्रली भी होगा और डिवीजन वाइज भी होगा, तो ही मुझे टोटल मिलेगा कि एग्जैक्टली कितना है। समझाए? पहले ये 4 पॉइंट लिख लो, एक एक लाइन छोड़ना। 2 पॉइंट सेम एडवांटेज है, लिखा। अभी तुम लोग मुझे बता सकते हो क्यों ऐसा, न्यू प्रोडक्ट टू बी एडेड इजीली। बताता हूं, सुन पहले तीसरा एडवांटेज लिख। करियर अपॉर्चुनिटी हाई। चौथा एडवांटेज, एम्प्लॉय मॉरल हायर। पांचवा एडवांटेज, डिविजनल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स एंड प्रॉफिट। डिविजनल मैनेजर is responsible for sales and profit. Point number 6, accountability is clear. Clear. Next एक लाइन छोड़, heading the disadvantages. सुन लेना, कॉस्टली, डीएम, एफएम, एफएस, इन लोगों का सैलरी कॉस्ट लिख दे ऐसा। हो गया इतना बेसिक? हाँ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अभी पहला पहला एडवांटेज मैंने क्या लिखा है?
और क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारा इमेज देख, डिविजनल स्ट्रक्चर का इमेज देख, ये देख कितने लेवल है, 4 बराबर। बट उस पर पॉइंट नंबर 5 देख, डिविजनल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स एंड प्रॉफिट, है ना एडवांटेज में, मतलब यही सब कुछ रिस्पॉन्सिबल है, यही। यहां से लेवल गिन, 3 लेवल है, तो रैपिड डिसीजन मेकिंग, न्यू प्रोडक्ट एडेड इजीली आ ही जाएगा। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी इज क्लियर, इसमें पता है कौन क्या काम करने वाला है, कौन किसके अंडर है। ये मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंटिंग इसका काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मार्केटिंग करना सीए का, अकाउंटेबिलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी। करियर अपॉर्चुनिटी हाई है, क्यों? यहां का बंदा ये बन सकते, ये बन सकते, ये बन सकते, यहां जा सकते, यहां जा सकते, यहां जा सकते, यहां जा सकता है, तो एम्प्लॉय मोरल हायर। और डिसएडवांटेज में एक ही है, बहुत ज्यादा पैसा, कॉस्टली। ये समझा? अभी एम डिविजनल, अभी एम डिविजनल का है ना, पहले ये 4 पॉइंट लिख ले, फिर समझाता हूं। और डिविजनल में और भी कुछ लिखना है, पर बाद में मैं बताऊंगा क्या। डन? अब सुनो, बहुत लफड़ा है यार। मल्टी डिविजनल का एक और इमेज में ड्रॉ कर रहा हूं, सुन लेना इधर। ओनर, पहले हम लोग ने क्या क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप इसमें इंडियन एप्पल ना, तो भी हम लोग कर रहे हैं बाय प्रोडक्ट कर रहे हैं, सी ए सी एस ए सी सी ए। सी ए मेरा चलता है इंडिया में और नेपाल में, सी एस इंडिया और चाइना, ए सी सी ए चाइना एंड यूके। अभी इन सब का मार्केटिंग, एचआर, अकाउंटिंग अलग, एम्प्लॉय, समझा? पहले ये ड्रॉ कर, फिर मैं बताता हूँ क्या लिखने का है। ड्रॉ कर, अरे हो गया। अब सुनने का, अभी ये देख, ये है डिवीजन बाय प्रोडक्ट, सुन लेना पहले। ये है डिवीजन बाय ज्योग्राफी। हम लोग ने जो बुक में किया है वो पहले बाय ज्योग्राफी है, फिर बाय प्रोडक्ट है, उल्टा है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब एक और इमेज ड्रॉ करा रहा हूं, सुन लेना। रिलायंस, ये ओनर है, इसके 3 बिजनेस है, जियो, ट्रेंड्स, फ्रेश। जियो चलता है उसका इंडिया में, नेपाल में। मैं और अंदर अंदर इन डेप्थ जा सकता हूँ, इंडिया में भी वापस बाय ज्योग्राफिक और कर सकता हूँ, नॉर्थ साउथ, ऐसा भी मैं डिवाइड, मतलब मल्टीपल ज्योग्राफी, क्योंकि एम डिविजनल है तो मैं इंडिया में डायरेक्टली भी खत्म करता हूँ, मार्केटिंग, एचआर, अकाउंटिंग, एम्प्लॉय। इसके लेयर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 5 ही हो। अभी ये है डिवीजन बाय, बोल, बाय प्रोडक्ट स्लैश बिजनेस। तो डिविजनल, एम डिविजनल का एक पॉइंट है, ईच डिवीजन इज अ सेपरेट बिजनेस। देख वो 4 में मैंने लिखा है, ईच डिवीजन तू गलत पढ़ रही है यार, सेपरेट बिजनेस। तो हर एक डिवीजन एक बिजनेस है, जियो एक बिजनेस हो गया, रिलायंस के लिए उसका एक प्रोडक्ट है वो, पर वो अलग से एक बिजनेस है। ये बाय ज्योग्राफी है, ये फंक्शनल मैनेजर, ये फंक्शनल स्टाफ, खत्म। तो ये वाला भी ड्रॉ कर दे तो याद रहेगा। हो गया? अब मल्टी डिविजनल का पहला पॉइंट पढ़, तो हर एक डिवीजन एक सेपरेट बिजनेस है। दूसरा पॉइंट पढ़, तो ये देख, इंडिया है, इंडिया का एक फंक्शनल हायरार्की, वैसे नेपाल है वैसा उसका फंक्शनल हायरार्की होगा। हर एक डिवीजन का खुद का फंक्शनल हायरार्की, हर एक डिवीजन का। फिर
So divisional manager is responsible for sales and profit, day-to-day activity. And last, a small corporate office that will determine the long-term objective of the company. मतलब रिलायंस का एक स्मॉल छोटा कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहां से वो बैठे बैठे अपने सभी प्रोडक्ट या बिजनेस के मिशन विजन ऑब्जेक्टिव गोल्स टारगेट सेट करता है. खत्म. एम डिविजनल स्ट्रक्चर खत्म. ये 4 स्ट्रक्चर्स है जो बहुत काम के है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. ये बेस है चैप्टर का. तुम्हारे फ्रेंड्स को बोल देना है जब तक ये नहीं है तब तक क्लास ही ना है, नहीं समझेगा. जो है वो मतलब जो है वो है. और अगर उनको ये भी बोल देना अगर ऐसे ही कंटिन्यू करना है तो फिर सीए छोड़ देवे, क्योंकि वो क्लियर नहीं होने वाला है. सीए के लिए जो डेडिकेशन चाहिए वो ये बैच में मैंने फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में फर्स्ट बैच देखा था लाइफ के बिगनिंग में, और अभी ये बैच देखा जिसमें डेडिकेशन इंक्लूडिंग यू एवरीवन, मतलब वो है ही नहीं है. वो जो है आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट टीचर, जो मुझे लगता है वो मैं बोलता हूँ. और सबसे बड़ा बात तो ये, वो लास्ट टाइम वो प्रीतेश सर मुझे बोल रहे थे सर बच्चे लोग बोलते लेक्चर कैंसिल करो. मतलब बच्चा थोड़ी डिसाइड करेगा लेक्चर लेना है कि नहीं लेना है. मैथ सर मैं पढ़ा के मैं ख़त्म कर दूंगा. ग्रुप का मैसेज है मेरे पास, मैसेज पढ़ाया है सर ने मुझे उसके मोबाइल पे. तुम लोग तुम्हारा 4 का नाम लिया गया है, इसने वो दूसरा कौन सा लड़का है आता है आर्यन, मैं बताता हूँ आर्यन, देव, प्रिया और तू. सुन तो सही, मेरी पूरी बात सुन, बी ए गुड लिसनर फर्स्ट. उसने लिखा है मैसेज में सर हम चारों जन आज नहीं आने वाला है, हम चारों जन आने ही नहीं वाले. तो सर को बोलो ना आज का लेक्चर ना ले, क्योंकि हम लोग ने पहले का कुछ पढ़ा ही नहीं किया है और लेक्चर अचानक हुआ था, डीटी का नहीं था मेरा था. तो सर हम लोग तो पढ़ के नहीं आए थे. सुनो सर ने ऐसा लिख, तूने नहीं किया मुझे नहीं पता, देन यू हैव टू कॉल दिस पीपल, व्हाई यू आर पुटिंग माय नेम इन ऑल दिस थिंग. तो अभी भी अरे सुन पहले, अरे पूरा यार पागल है यार. सुन पहले, तूने मेरा नाम नहीं लिया है, ये लोगों ने तेरा नाम लिया है. तो तुम मैं कैसे सॉल्व करूं? हु विल टॉक? ये लोगों ने तेरा नाम लिया हुआ है, मैसेज में लिखा हुआ है. क्या बात कर रहे हो? तो किसका नाम डाला है तूने, बता, मैसेज बता, मैं तो बताता हूँ ना, रुकना है. ये पहले ये पूरा ड्रॉ कर लिए, इंडिया नेपाल चाइना हो गया पूरा लिख कर. डन. तेरा बैकलॉग कितना बाकी है देव? तो कब देखेगा वो? ये तो 3 लेक्चर मेरे सब्जेक्ट के, बाकी सबके. हाँ तो 3-4 मतलब टोटल आर्स तू करेगा ना दोस्त, तेरा 2 सब्जेक्ट के आर्स हो जाएंगे. एंड में ना तेरा बैकलॉग करके एक अलग से सब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और वो कभी खत्म ही नहीं होगा. अरे हमको पता है ना भाई, मैं 15 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, एक ही इंडस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ. नहीं होगा, तू बैठ. तेरे को संडे टू संडे नहीं, तेरे को मान ले सुबह क्लास तेरा 12 बजे नहीं, यू हैव टू वेक अप बाय 5, 2-2 घंटे ऐसा करना ही पड़ेगा. और मैं आज तक का रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, तो मेरी रोजी रोटी यहाँ पर है उसकी कसम. जो लड़के का बैकलॉग हो जाता है ना, जो स्टूडेंट का, वो कभी फर्स्ट अटेम्प्ट निकला ही नहीं है. अब तुम्हें एक डेमो बताऊँ? चल एक डेमो बता देता हूँ, 2 मिनट रुका. ये पहले इतना समझा, ये स्ट्रक्चर्स मेरा हो गया. अभी
बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दूसरा जो हम कर रहे हैं अभी, वो आर्यन क्यों नहीं आ रहे क्लास? देखो पता सब है, तो ऐसे भोली भक्त की तरह है ना, रिएक्ट मत कर, उसकी तरफ मत देख, तेरे को सब पता है। आर्यन क्यों नहीं आ रहा है क्लास? और वो प्रिया, हाँ नेहा क्यों नहीं आ रही है? मतलब प्रियल का पता नहीं है, नेहा का पता नहीं है, आर्यन का पता नहीं है, बट आंसर तूने तीनों तीन दे दिए। हाँ हाँ, तो वही ना, मतलब बाहर है, ठीक है, डन। तीनों को बोल देना चैप्टर अनलेस एंड अनटिल बैकलॉग नहीं कवर है नहीं बैठो। तू भी आ गया उसमें, और तू भी आ गई उसमें। नेक्स्ट लेक्चर जब भी है मेरा, कल तो नहीं है, मुझे नहीं पता, क्योंकि आगे का कुछ नहीं समझेगा, आगे का कुछ भी नहीं समझेगा, मैं वापस के बैठ के टाइम पास होने वाला है। मुझे ना, मैं बता दूं, मुझे एक बच्चा चाहिए पर क्वालिटी वाला चाहिए जो एटलीस्ट आता है लेक्चर में। मतलब मुझे पहले ये था डे वन की ग्रुप छोटा है ना, बहुत पॉजिटिव होगा, मैं आज उतना -10 में नेगेटिव हो गया हूँ। छोड़ जाने दे, आगे करते हैं लोग। नेटवर्क स्ट्रक्चर हम खत्म करते हैं। नेटवर्क स्ट्रक्चर, इसमें बहुत लिखना है, पहले मैं समझा देता हूँ ताकि लिखते लिखते तुमको कुछ पता चले। सोनी करके एक कंपनी है, सोनी क्या क्या बनाता है? टीवी, फिर लैपटॉप, स्पीकर, फोन, प्ले स्टेशन, ईयरफोन्स, एक्सेट्रा। सोनी बहुत सारी चीज़ें बनाता है। इन रियलिटी सोनी कुछ भी नहीं बनाता है। सोनी क्या करता है, सब कुछ आउटसोर्स करता है, बीच में अपना नाम लिख देता है सोनी और बेचता है। सोनी इन हाउस कुछ भी नहीं करता है। सोनी इन हाउस कुछ भी नहीं करता है। सोनी क्या करता है, सुनने का, सोनी है ना, रॉ मटेरियल लेगा चाइना से। रॉ मटेरियल कहाँ से लेगा? चाइना से। वो एक जगह से लेता है, ठीक है। फिर असेंबलिंग के लिए भी रॉ मटेरियल, टीवी की बात करते हैं, टीवी का रॉ मटेरियल चाइना से लिया, अब टीवी को गैदर तो करना पड़ेगा, टीवी जैसा दिखना तो चाहिए। असेंबलिंग कोई और कंपनी करेगा, जापान की। डिजाइनिंग, उसका लुक, टीवी का लुक, इधर सोनी का टैग डालना, वो कोई थर्ड पार्टी करेगा, ठीक है। फिर अब टीवी बन गया तो लोगों तक, दुकान दुकान तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, ये कि उसका दूसरा कंपनी करेगा, दूसरा कोई थर्ड पार्टी करेगा जो जिसमें एक्सपर्ट है। अब टीवी वहां तक पहुंच गया, अब तुम लोगों को भी तो पता चलना चाहिए घर घर पे कि टीवी सोनी का अवेलेबल है मार्केट में, तो उसका एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग कोई और करेगा। और अब तुम लोग ने टीवी खरीद लिया, अब टीवी चल नहीं रहा है, तो कस्टमर सर्विस उसने किसी और को दिया हुआ है। सोनी सिर्फ बैठे बैठे ये सबको मैनेज करता है, एवरीथिंग इज आउटसोर्स। इन हाउस एक्टिविटी वो कुछ भी नहीं करता है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट पर है, किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं है। दिस पीपल आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन। जो सोनी है जो ये लोगों को हैंडल करता है उसको ब्रोकर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोकर। इसका सबसे एडवांटेज बड़ा ये है, ये सब एक्सपर्ट है अपने अपने फील्ड का। सडन एनवायरनमेंट में डिमांड बढ़ी तो ये लोग ही सप्लाई कर सकते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि सब अपनी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। ये है नेटवर्क स्ट्रक्चर। नो वन इज वर्किंग अंडर एनी वन, इट इज अ नॉन स्ट्रक्चर। ये सब कॉन्ट्रैक्ट पर है, ये एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। प्रैक्टिकली फिजिकली सोनी कहीं नहीं है। सोनी का तुम जो शोरूम देख रहे हो वो सोनी का नहीं, वो फ्रेंचाइज है किसी थर्ड पार्टी का। सोनी का कुछ नहीं है, सोनी सिर्फ बैठे बैठे सबको मैनेज करता है, अपना नाम लगा के प्रोडक्ट को बेचता है, बस ये सोनी काम करता है। ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है जिसको नॉन स्ट्रक्चर कहा जाता है, वर्चुअल एलिमिनेशन ऑफ इन हाउस बिजनेस फंक्शन, नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये पहले ड्रॉ कर लेना, पहले मार्किंग ले लो, मैं बता देता हूँ, बहुत लिखना है, बड़ा आंसर है, हर एक पॉइंट में एक एक लाइन छोड़ना। मार्किंग ले ले पहले, ये पहला पॉइंट,
ये दूसरा मार्किंग कर रहा है ना, तेरी बुक का है। तो मतलब रात को घर पे भी नहीं गई है? रात को घर गई थी? हाँ। तो तेरे को पता है ना कि आज सुबह एसएम का क्लास है। एक बुक। मेरी बात सुनना, रीजन कॉलेज था, भारी हो रहा था बुक, बैग भारी हो रहा था। तू क्या बोल रही है नव्या? तेरी जैसी लड़की अगर ये बोल रही है ना, तो तू भी फिर वही कैटेगरी में नॉन डिजर्विंग स्टूडेंट, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब सेलफोन कैरी करती है, उससे हल्की है बुक, बुक उससे हल्की है। मत बोल यार, तेरे से एक्सपेक्टेशन नहीं था ये, जाने दे। बट आज यू पीपल प्रूव। ये थर्ड पॉइंट सिर्फ मार्किंग ले लो, बाद में लिखना भाई, तुम लोग घर पे लिखना, लिखना है तो। ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा, ये सिक्स, सेवेंथ, एथ, नाइन्थ। नेटवर्क स्ट्रक्चर को थोड़ा इन डेप्थ करते हैं। और तुम लोग ने भी देखा, मैंने पेरेंट्स से बात किया, मैंने थोड़ी नेगेटिव चीज बोली। मैंने क्या बोला? तुम्हारा बच्चा डिजर्विंग है, आप भी अपने एंड से पुश करो, हम भी हमारी एंड से पुश करते हैं, उधर से इंप्रूवमेंट आ जाए। ऐसा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सुनो, ये पहले इतना लिख दिया, कितने पॉइंट हो गए ये? 9 ही पॉइंट हुए ये। हाँ तो 5 पॉइंट इधर रहेंगे, 14 13 पॉइंट, 9, एक मिनट हाँ। ये 10, ये अभी अभी मत लिखना, मैं पहले समझा दूंगा। 10, 11, 12, 13, 14, हाँ 14 पॉइंट है ये। सिर्फ मार्किंग ले लो अगर बुक है तो। नव्या मार्किंग ले लिया? फोटो ले ले, फोटो। फोटो का वो कुछ भार नहीं होता है। નવે તો હસતી નથી હે, આમ લોકોને જ્યારે હું મારું ત્યારે મસ્ત હસે છે. આવી રીતના આન્સર કેવી રીતના દેવાનું યાર? સર મારી બુકનો બહુ વજન છે. ઈ મને હર્ટ થયું. હા નવ્ય બોલ ને કંઈક. અરે अब એટલે કેટલું બધું છે બોલવા માટે. चलो एनीवे, ये मार्क किया. ए भाई सूफिया मार्क किया. अब मेरी बात सुन, नेटवर्क स्ट्रक्चर अभी एक एक एक, अच्छा नेटवर्क स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वो पहले कर ले, फिर मैं एक एक पॉइंट समझाता हूँ. ये सोनी वाला एग्जाम्पल ड्रॉ करना. ये सोनी रॉ मटेरियल असेंबलिंग डिजाइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कस्टमर सर्विस. सुफियान सुन ना, सिर्फ मैडम को पूछ, यहाँ पर एसएम का कोई टेक्स्ट बुक आया हुआ है? समझ जाएगी, एसएम के नोट्स आए हुए प्रोफेशनल एकेडमी के.
हाँ, नहीं आया है। डिजाइनिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, फिर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग और कस्टमर सर्विसेज। हो गया। अब ये इमेज को ध्यान में रख के आंसर मैं पढ़ रहा हूं। चलो ठीक है, आगे करते हैं। ये वाला और 3-4 बुक तुम लोग को दे दूंगा मैं, 3-4 कॉपी होगी हमारे पास, नहीं होगी तो जेरोक्स कर लेना, ये एडिशनल है। हाँ, अब सुनो, पहला पॉइंट, a radical organization design, the network structure is an example of what could be termed as non structure। नेटवर्क स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है? क्यू। क्योंकि इसमें कोई किसके अंडर नहीं है, सब आउटसोर्स किया है, नॉन स्ट्रक्चर। बाय इट्स वर्चुअल एलिमिनेशन ऑफ इन हाउस बिजनेस फंक्शन। इसका मतलब क्या? वो इन हाउस कुछ भी नहीं करता है, वो खुद कुछ भी नहीं करता है, सब कुछ आउटसोर्स करता है। मेनी एक्टिविटीज आर आउटसोर्स। ये 2 पॉइंट हो गया। पहले 2 पॉइंट में कुछ डाउट है? ये आंसर बहुत कम का है। ये 2 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, अ कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज्ड इन दिस मैनर, वो कॉर्पोरेशन को हम कहेंगे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसको वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, वर्चुअल, क्योंकि वो एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल ये है ही नहीं, ये सब वर्चुअल है। एक्चुअल इसमें से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं है, ये पूरा वर्चुअल है। बिकॉज अच्छा, द नेटवर्क स्ट्रक्चर बिकम्स मोस्ट यूजफुल when the environment of the firm is unstable as remain to expected also। क्यों ऐसा बोला environment unstable? क्योंकि देख, सडन डिमांड आई तो एक्सपर्ट्स जो कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किए थे उनको बोलेंगे काम करो, डिमांड चली गई तो वो तो अपना काम कर ही रहे दूसरा। तो डिमांड को पूरी करने के लिए एक्सपर्ट चेयर और नेटवर्क स्ट्रक्चर है। अंडर सच कंडीशन देयर इज यूजुअली अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर इनोवेशन एंड क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स की जरूरत है तो नेटवर्क स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट ही क्विकली एक साथ 1000 एलसीडी का ऑर्डर आया तो पूरा कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग सैलरीड एम्प्लॉयड, इट मे कॉन्ट्रैक्ट विद द पीपल फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और लेंथ ऑफ टाइम। फिर यहां से नीचे से, rather than being located in single building, they are scattered at different geographical locations। अलग 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 लोकेशंस पर ये लोग स्कैटर्ड है। कौन ये लोग? ये एक्सपर्ट्स। The organization is in effect only a shell with a small headquarters acting as a broker, electronically connected to some completely owned divisions, partially owned subsidiaries, and other independent organization। In its ultimate form, the network organization is a series of independent firms or business units linked together by a common system that design, produces, and market product or services। So, series of independent firm, अल्टीमेटली ये सब अलग अलग कंपनी है जो इंडिपेंडेंट है। ये सोनी है, ये सब अलग अलग कंपनी है जो आपस में सब इंडिपेंडेंट है, बट लिंक टुगेदर बाय अ ब्रोकर। नेटवर्क स्ट्रक्चर का एक एडवांटेज है ये जो बता रहा हूं, ये रहा,
फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी टू कोप विद रैपिड चेंज, मतलब कि अगर 1 लाख एलसीडी का ऑर्डर आया तो एक्सपर्ट ही सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये सब एक्सपर्ट्स को ही हायर कर रहा है. इट अलाउज अ कंपनी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट्स डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज while gathering efficiencies from other firm who are concentrating their efforts in their areas of expertise. मतलब से इसमें फायदा क्या हो गया, सोनी वाला जिसमें एक्सपर्ट है वो सोनी कर रहा है, बाकी सब कुछ उसने आउटसोर्स कर दिया है. तो तू जिसमें एक्सपर्ट है वो तू कर, बाकी सब आउटसोर्स कर दे. नेक्स्ट, द अवेबिलिटी ऑफ डिसएडवांटेज भी है. द अवेबिलिटी ऑफ न्यूमरस पोटेंशियल पार्टनर कैन बी सोर्स ऑफ ट्रबल. अब ये डिसएडवांटेज क्या है, सुन, ये सोनी है, ये 5 जन है, ये बोलता है 6 जन है, ये बोलता है, मैन्युफैक्चरर बोलता है ठीक है सर मैं ना जुलाई से ही काम कर पाऊंगा. तो जब तक यही चालू नहीं होगा, बाकी सब डिजाइनिंग ये सब तो होगा ही नहीं. तो सबका अवेलेबल होना टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. दूसरा, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट फंक्शन टू सेपरेट सप्लायर में कीप द फर्म फ्रॉम डिस्कवरिंग एनी सिनर्जीज बाय कंबाइनिंग एक्टिविटी. अब एकदम सिंपल है, जो दही बनाता है ना वो छाछ भी बना सकता है, बट मैंने क्या किया, दही तू बना, छाछ तू बना, पनीर तू बना, जबकि ये 2 काम एक जन कर सकता था अच्छे से, बट मैंने अलग अलग सप्लायर को रखा. तो मुझे अगर कोई किसमें एक्सपर्ट था, सिनर्जीज था, वो मुझे एक्सपर्टाइज नहीं मिलेगा उसका. नेक्स्ट, इफ अ पर्टिकुलर फर्म ओवर स्पेशलाइज ऑन ओनली फ्यू फंक्शंस, इट रन्स द रिस्क ऑफ चूजिंग द रॉन्ग फंक्शन एंड दस बिकमिंग नॉन कॉम्पिटिटिव. इसका मतलब बहुत सिंपल है. अगर एक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक फंक्शन दिया है, मैन्युफैक्चरर डिजाइनिंग वाले को बोला है कि तू मेरे सोनी एलसीडी का डिजाइन बना. अब ये है ना, डिजाइनिंग वाला एलसीडी का एक्सपर्ट है, पर मैंने उसको एलईडी दिया बनाने. किसका एक्सपर्ट था वो, पर मैंने उसको क्या दिया, मुझे क्या लगा कि वो ये भी कर लेगा, पर वो ये नहीं कर पाया. तो अगर मैंने रॉन्ग फंक्शन या कोई फंक्शन कोई रॉन्ग सप्लायर को दे दिया, मेरा पूरा प्रोडक्ट का वाट लग सकता है. खत्म. नेटवर्क स्ट्रक्चर बहुत काम का है. ये मार्किंग ले लिया है, ये उसमें ऐड करना है पॉइंट्स कि लिख ही लो भी, वरना वो रह जाएगा. आंसर बहुत छोटा है, 1 ही मिनट का है, बट आंसर का इंपॉर्टेंस बहुत है. मैं बताता हूं आर्गला स्ट्रक्चर है क्या. वाइड एट द टॉप, ये टॉप लेवल है ना, डे बाय डे बढ़ रहा है. नैरो एट मिडल मैनेजमेंट कम होते जा रहा है, एंड बॉटम लेवल बहुत बढ़ रहा है. मतलब मैं बताता हूं, ओनर्स, स्टार्टअप्स, सब लोग सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं आजकल. स्टार्टअप એટલે सेल्फ रिलायंट है, स्टार्टअप्स ठीक है. हंसो, आज तेरा टर्न है हंसने का. स्टार्टअप बराबर, सब लोग है ना खुद एकदम सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, ठीक है, या तो फिर नीचे किसी और के यहाँ पर काम करना. बॉटम लेवल मतलब वो काम कैसे करना, वो मैनेजमेंट का काम नहीं, अंडर द मैनेजमेंट एम्प्लॉय का काम. मैनेजमेंट का काम ये था मिडल मैनेजमेंट. अब आर्गला स्ट्रक्चर क्या बोलता है, मिडल मैनेजमेंट कम होते जा रहा है. क्यों कम होते जा रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी ने मिडल मैनेजमेंट का काम सब खा लिया है. टेक्नोलॉजी ने मिडल मैनेजमेंट का काम सब खा लिया है. तो टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है, मिडल मैनेजमेंट को खा गया, पूरा कम कर दिया. अब जो एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उनको रिप्लेस कर दिया है, वो या तो अपना खुद का कोई बिजनेस चालू कर देंगे, कुछ भी बिजनेस, चाय का बिजनेस, पापड़ का बिजनेस, कपड़े का बिजनेस, कुछ भी बिजनेस, तो हो गया टॉप लेवल. या तो किसी अंडर जाकर और अपने से लेवल से भी नीचे गिरकर 20-25 हजार 5-10 हजार की नौकरी चालू कर देंगे. आंसर में इतना ही है, पर ये आंसर का मैं तुम्हें कंटेक्स्ट बताता हूं कहां हद तक फैला हुआ है, ये देख ले.
हाँ वो है ना, सब है ना, मैं बता रहा हूं ना, देखना वही तो मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ तेरे को। ये देख, हाँ ये देख, अरे यार, डेलोइट रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, डेलोइट पता है ना, डेलोइट नत खबर तने? तेरे को पता है सूफी, ये सब है ना सीए की टॉप कंपनीज है। कंपनीज मतलब बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम रहता है कि आई वांट अ गुड जॉब इन डेलॉइट, आर्टिकलशिप में भी इधर करते हैं, अच्छा पैसा देता है, काम भी वैसा मस्त कराता है, पर इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है टू गेट एंटर इनटू डेलॉइट। अब सुनो, ये है ना रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं ताकि दिखे। डस डेलॉइट यूज आरपीए, ये पूरा टेक्नोलॉजी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। At Deloitte, we have deployed, execute RPA software at scale to equivalent of manual efforts of hundred of people. Deloitte ने क्या किया है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन डाल दिए, रोबोट्स डाल दिए, 100 एम्प्लॉय का काम ये कर रहा है। अब वो सेम 100 एम्प्लॉय करेंगे क्या, और ये हर जगह घुस गया है। तो कोई भी फील्ड में जा, हर फील्ड में टेक्नोलॉजी आ गया है। तुम लोग जो बैलेंस शीट एंड पीएनएल जो पेपर पेन से बनाते हो ना, सीए बनने के बाद वो कोई भी सीए पेपर पेन से नहीं बनाता है, वो टैली सॉफ्टवेयर आ गया है। तुम लोग जो आईडीटी में जो जीएसटी नंबर याद रखते हो, जो भी है तुम्हारा परसेंटेज कैलकुलेशन, सीए बनने के बाद उसके सॉफ्टवेयर आ गए, आईडीटी के रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, डीटी के भी सॉफ्टवेयर है, सब ऑटोमेशन पे चल रहा है सब कुछ। ठीक है, तो अभी तू नोटिस कर, लास्ट 5 साल में ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ये लोगों की संख्या तादाद बहुत बढ़ रही है। इंक्लूडिंग, पहले तेरे एरिया में एक ही सलून था, हेयर कटिंग सलून, आज वो 4-5 हो गया। उसका रीजन एक ही है, ये सब काम जो मैंने बोला ना, ये सब में अब तक टेक्नोलॉजी घुसा नहीं अपने इंडिया में। जैसे कि डिलीवरी बॉय, ओला उबर, अरे स्विगी जोमेटो जेप्टो डिलीवरी है, इस पर टेक्नोलॉजी के थ्रू डिलीवरी नहीं हो रहा है, इसके लिए वो चल रहा है। ओला उबर ड्राइवरलेस कार अब तक इंडिया में आया नहीं है, इसके लिए वो चल रहा है। हेयर कटिंग सलून, अब तक रोबोट्स हेयर कटिंग नहीं कर रहे, इसके लिए चल रहा है और वो बढ़ रहा है। पर ये 5 साल में इतने लोग ये कहां से आए, ये लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पर काम कर रहे थे, टेक्नोलॉजी ने उनका काम छीन लिया गया है। जैसे कि मैं बताता हूं, पहले घाटकोपर स्टेशन पे ना 8 टिकट विंडो हुआ करता था, रेलवे स्टेशन की 8 टिकट विंडो, आज वो आकर 1-2 पर आ गया है, क्योंकि अभी ऑनलाइन टिकट मिलता है, ऑनलाइन टिकट मिलता है, नॉर्मल लोकल टिकट ऑनलाइन। मैं नहीं लेता इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन नहीं मिलता, अरे मैं आउटडेटेड हूं, ऑनलाइन टिकट मिलता है। तो वो 6 टिकट विंडो क्लोज, अब वो एम्प्लॉय क्या करेंगे। पहले एयरपोर्ट में जाकर मैं फ्लाइट की टिकट लेता था, आज मेक माई ट्रिप आ गया, वो एयरपोर्ट के सभी टिकट विंडो क्लोज, हर एयरपोर्ट का, इंडिया का। पहले वो बस सर्विसेज हुआ करता था, उसकी दुकान हुई करती थी, बाहरगांव स्टेशन की बस, नासिक नागपुर जाना है तो मोबाइल से रेड बस आ गया है, मोबाइल से टिकट बुक होता है। पहले ना मैरिज ब्रोकर्स हुआ करते थे, मैरिज ब्रोकर्स, एजेंट्स, अलग से उनकी कमाई अलग थी, शादी.com आ गया। रियल एस्टेट, पहले एजेंट्स हुआ करते थे, रियल एस्टेट की दुकानें कितनी थी, आज magicbricks.com, 99acre.com, खत्म। अब ये कितने लोग हैं जिसका रोजी रोटी खत्म हो गया है, टेक्नोलॉजी ने उनको खा गया, मार दिया गया है। अब 2 ऑप्शन है, या तो तुम अपने आप को सुधराओ,
इंप्रूवमेंट तो अपने आप को ही करना पड़ेगा, है ना। या तो तुम आउटडेटेड होकर तुम्हारे लेवल से नीचे गिर जाओ, या तो फिर तुम ऊपर चले जाओ, कुछ नया धंधा चालू करो। कहने के लिए तो मेरा धंधा है, बट 200-500 का धंधा। तो नोटिस कर लास्ट 5 साल में कितनी बैंक आपस में मर्ज हुई है, नोटिस किए कभी? तूने किए नोटिस? ओ नविया, अच्छा ये देखा है बैंक, एक बिल्डिंग के नीचे 2 शटर की दुकान में बैंक होता है। पहले बैंक के ना बहुत बड़ी प्रीमाइसेस हुआ करते थे, एक बिल्डिंग के नीचे 2 शटर में बैंक। बैंक की प्रीमाइसेस भी छोटी क्यों, मैं बताता हूं, उसका रीजन मैं बताता हूं। मेन रीजन, देर इज नो स्पेसिफिक रीजन टू गो टू बैंक। मुझे एक बैंकिंग रीजन बता, तू बैंक क्यों जाएगा? ऑनलाइन खुलता है, चेक आउटडेटेड है, एनईएफटी आईएमपीएस का जमाना है। इसको पता है, पर उसको क्या ईगो हर्ट हो गया बोलने बोलने में, झगड़ा है भी मेरे से उसका। हाँ तो बोलने भाई, भूली जवानू બધું પાછલું બોલને, શું કહો હવે, શું કહો હવે, શું કેટલું બધું છે? હા બોલને, બેંક કેમ જવાનું? तो बैंक गया ही नहीं है, तो क्यों गया है? ऑन सीडीएम मशीन आ गया, कैश डिपॉजिट मशीन, विड्रॉवल के लिए एटीएम मशीन, डिमांड ड्राफ्ट चेक आउटडेटेड है, पासबुक आउटडेटेड है, आईएमपीएस का जमाना है, क्यूआर कोड चलता है, लोन्स ऑनलाइन मिलता है, घर पे आता है गोल्ड लोन वाला, वो अपना मुथूट फाइनेंस वाला गोल्ड ऑनलाइन इधर फेस टू फेस नापेगा, ऑन द स्पॉट अकाउंट में ट्रांसफर करता है। देर इज नो वन गुड रीजन टू गो टू बैंक। हाँ तू बोलेगा सर 2000 का नोट पुराना है, वो करेंसी एक्सचेंज करने के लिए मैं जा रहा हूं, वो तेरा रेगुलर रीजन नहीं है। इसके लिए बैंक वालों के पास भी काम नहीं है ऑफलाइन में, इसके लिए वो भी अपनी अपनी जगह जगह शॉर्ट कर रही है। मेरा खुद का बैंक अकाउंट है ना, 15 साल से ICICI में एक ही अकाउंट है, आई डोंट कीप एनी अदर अकाउंट ऑल्सो। मैं 15 साल तक बैंक नहीं गया। अभी इनफैक्ट जो ये फ्रीज भी हुआ है ना, फ्रीज, मैं आज मेरा ब्रांच देखा, भाई फ्रीज क्यों मारा है, मैनेजर कौन है? क्योंकि बैंक फ्रीज है ना, तो आई हैव टू गो देयर। बाकी एक्टिव था, मैं गया ही नहीं था। वो लोगों को पता भी नहीं कि मैं भी उनका कस्टमर हूं, मलाड में रहता हूं। मेरे घर के 5 गली छोड़ के बैंक है, और वो भी पहले दूसरी जगह थी, बड़ी बड़ी प्रीमाइसेस थी, अब छोटी 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 होकर एकदम बिल्डिंग के नीचे आ गई। आगे 5 साल बाद मैं बता रहा हूं, पूरा बैंकिंग सिस्टम 100% ऑनलाइन हो जाएगा 10-5-6 साल में। अभी जो बैंक, अभी जो तुम लोगों को बैंक में दिख रहे हैं ना, ये सब वो ट्रेडिशनल कस्टमर है जिसको ऑनलाइन आता नहीं है, वो बूढ़े लोग बेचारे, जिसको डर लगता है ऑनलाइन से, इसके लिए वो लोग हैं। ये खत्म हो जाएगा, एक डिकेड के बाद सब ऑनलाइन हो जाएगा। 1 कंट्री 1 बैंक 1 ब्रांच, ऐसा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी हर एक को खा जाएगा, आर ग्लास स्ट्रक्चर, हर एक को, हर एक को, मुझे भी। अगर मैंने अपग्रेड नहीं किया, अपने आप को ऑनलाइन में नहीं डाला, खत्म। टेक्नोलॉजी चाहिए, समझा सूफिया? सूफियान ना, सूफियान, टेक्नोलॉजी चाहिए, ऐसा है। अभी टेक्नोलॉजी चाहिए तो टेक्नोलॉजी आनी भी चाहिए। सिर्फ बताओ, सिर्फ किसी को सुना नहीं रहा, बता रहा हूँ, मेरे को सिर्फ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आते हैं, डजंट मीन कि मेरे को कंप्यूटर मोबाइल आता है। मेरे को सिर्फ मोबाइल में कैंडी क्रश आते हैं, डजंट मीन कि मेरे को मोबाइल आता है। मेरे को पबजी आता है, तो डजंट मीन कि मेरे को मोबाइल आता है। गेमिंग अलग हो गया। अभी तुम्हारा एक्चुअल पढ़ाई कब चालू होगा पता है? कब चालू होगा बोल? तुम्हारा एक्चुअल पढ़ाई कब चालू होगा? सीए का पता है? गलत। ये तो अभी तो तुम सिर्फ जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हो। यू वांट अ गुड जॉब, डे 1 ऑफ द जॉब तुम्हारा एक्चुअल पढ़ाई चालू होगा, क्योंकि वो कंपनी में
अलग सॉफ्टवेयर हो गए वेर यू हैव टू लर्न इट। वो ट्रेनिंग देंगे आपको या तो आपको बाहर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आज फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ का प्रैक्टिसिंग फर्म है, वो खुद टैली यूज करती है दिन रात। तो अभी जो भी आर्टिकलशिप मैं इधर से भेजता हूँ उसको टैली आता ही नहीं है, तो उसकी कंपनी वाले उसको ट्रेनिंग कर देते हैं, अलग से उसको सिखाते हैं, 1 महीना सीखने में जाता है, फिर वो चालू होता है काम। हर एक जगह पर टेक्नोलॉजी घुस गया है, हर एक जगह पर। आजकल पता है तुमको, शायद पता होगा, एयरपोर्ट एयरपोर्ट में ना चेक इन के लिए ना बैग देना पड़ता था पहले। आजकल बहुत पहले से ही है, अभी तो इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट में है ना बैग भी नहीं देने का, बैग का मशीन आ गया, मशीन के थ्रू डाल दो, सब ऑटोमेशन हो जाता है, कोई इंसान ही नहीं। बेंगलोर में और अपने यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे कैफेज है, मतलब मैं मैकडोनल्ड गया, काउंटर पे कोई नहीं, मशीन आ गया, सिर्फ तेरे को ऑर्डर प्लेस करने का, वो बना के डायरेक्ट काउंटर पर रख दे को ले लेने का, खत्म। तो वो इंसान, वो लोग क्या करेंगे जो रिप्लेस हो गए, क्या करेंगे वो लोग? या तो खुद का कुछ पॉलिसी का एजेंट बन जाएंगे, या तो किसी के अंडर फिर प्यून बन के काम करेंगे। तो ये आर्गला स्ट्रक्चर यही बोल रहा है। अभी ये इसमें नहीं आया है, ये देख कहां कहां घुस गया है, ये तो 50 जगह घुस गया है। ये देख, तुमको साउथ का एक एक्टर है मोहनलाल, अरे मामोटी, पता है? केरला का बहुत अच्छा एक्टर है मामोटी, तुम लोग ने उसको देखा होगा फोटो। मामोटी देखो कैसा है, ये देखो मामोटी, ए मूवी मैं तो मामोटी बता देता हूँ पहले, मामोटी कैसा है, कौन है, ये देख, ये नहीं देखा है? अरे ये साउथ का फेमस एक्टर है। अभी इसने क्या किया है, देख, देखा ध्यान से सुना। रेखा चित्रम कोई मूवी है, मलयालम मूवी, मेड विथ 9 करोड़, ग्रॉस 75 करोड़ ग्लोबली बिफोर इट्स ओटीटी रिलीज। डायरेक्टर चेको हाईलाइटेड द यूज ऑफ एआई फॉर कन्विंसिंग डी एजेड पोर्ट्रेयल ऑफ मामोटी। मामोटी का एआई मूवी बनाया, ये एक्टर है 70+ ईयर्स का। इसको बोला कि तुम मत आओ हमारे स्टूडियो पे, तुम सिर्फ हमें एक साइन दे दो, अथॉरिटी दे दो कि तुम्हारा हम एआई बनाकर उसको उससे पूरी मूवी बना देते हैं, तुम 10 लाख ले लो। मूवी का बजट भी सस्ता हो गया, 9 करोड़ में पूरी मूवी बन गई, जिसने 30 करोड़ कमा लिया मार्केट में। मतलब मैं आज एक्टिंग में घटिया हूँ, नो प्रॉब्लम, मेरा एआई आएगा, वो काम करेगा, मेरे को ये उसका पैसा दे दो। बट जहां पर मुझे 1 करोड़ मिलने वाला था, मुझे 10 लाख ही मिलेगा। तो ये लोग कभी लगे पड़े, हर जगह पर टेक्नोलॉजी आ गया है, हर जगह पर। अब तू ये सोच, तुम लोग सिर्फ ये पढ़ने के लिए 3 साल लगा रहे हो, तो उसके बाद जो पढ़ाई करेंगे वो कब करेगा? नहीं समझा? जो एक्चुअल सीए का, देखो एक्चुअल सीए का पढ़ाई तो ये है, ये ऑफलाइन पढ़ाई है। पर व्हेन यू ज्वाइन अ कंपनी, तब तेरे को क्या क्या आना चाहिए बता दो। एक्सल टना टन, नॉर्मल एक्सल नहीं, एआई एक्सल, एआई पावर पॉइंट, एआई वर्ड, ये 3 बेसिक। टैली, जोहो, ये दूसरे 2। फिर दूसरे बेस्ट सॉफ्टवेयर डिजिटल, अरे डेटा एनालिटिक्स, अगर तू अकाउंटिंग में कर रहे तो। अभी ये डेलोइट में सिस्टम, अरे रोबोटिक ऑडिटर आ गए, ऑडिटर खत्म। अभी जीतेगा कौन? जो रोबोट्स को ऑडिट करना जानता होगा, सिस्टम ऑडिट। और सिस्टम ऑडिट ये कौन कोर्स कराता है? ये देख, तुम लोगों को पता ही नहीं होगा, बता देते पहले, डीसा ICAI, ये सिस्टम ऑडिट कराती है। देखो, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट तुम्हारा इंस्टीट्यूट खुद ये कराता है। कब करने का इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? ओनली सीए आर अलाउड टू डू इट, मैं नहीं कर सकता, तुम लोग कर सकते हो सीए बनने के बाद। ये सर्टिफिकेट आ गया ना तेरे पास, मतलब तू कोई भी बैंक का ऑडिट कर सकता है, क्योंकि बैंक पूरा ऑनलाइन चलता है। और सिस्टम ऑडिट, हाउ दिस सॉफ्टवेयर इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, उसका ऑडिट। इसका एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, इंटरनेशनल। ये अगर तुम लोग ने कर लिया ना सीए के साथ, सीसा एंड डीसा, सीसा ICAI नहीं है, सीसा नॉर्मल है, मैं सिर्फ सीसा लिखता हूँ, सीसा
चल सीसा डीसा ठीक है, both related to information system auditing but both distinct entities and certification. CISA is globally recognized certification, वर्ल्ड लेवल का सर्टिफिकेशन है, इसका पासिंग रेशियो 1% है, कोई भी कर सकते हैं, तू मैं कोई भी। भाई बहुत कुछ है, सीए सिर्फ एक कॉमा है, इसको फुल स्टॉप मत बना देना। चल मैं सीए बन गया, हो गया हो गया हो गया हो गया, चल मैं रेगुलर क्लास आता हो गया, चल मैं कल से बुक लाऊंगा हो गया, चल मैं गुस्से में हंसूंगी हो गया, चल मैं इरिटेट हो रही हो गया। ऐसे मत करना, चल मुझे हंसना हो गया, નવે હસને યાર, હું બધું ભૂલી જવાનું, તું યાદ રાખે બધું, કેટલા દિવસ યાદ રાખીશ? હા ભૂલી જવાનું, પણ કાલથી નાનો ફોન વાપરીશ ને તો આ ફોન મને વેચી દે ને પણ। હા અકાઉન્ટ પ્રિસ્ટ એટલે અરે પૈસા તો હું તને બીજા પાસે અપાવી દઈશ, તું મારો પ્રોબ્લેમ છે। અરે તને બીજા મારી વાઈફના અકાઉન્ટથી અપાવીશ, તને વાઈફના અકાઉન્ટથી તને અપાવી દઈશ, હમણાં ટ્રાન્સફર કરી નાખશે 5000 રૂપિયા। હા તો 5 નો જ છે ને ભાઈ। નવ્યા को गुस्सा बहुत आता है। हाँ नव्या गुस्सो ना आवे तने? अरे बोल, अरे काइक तो बोल। आ केम तने जे नाम शर्माई छे? ठीक है, एनीवेज ये पहले समझा। तो मेरे पास है ना ऐसी टोटल 35 स्मॉल स्मॉल सर्टिफिकेशन है। व्हाट नेक्स्ट आफ्टर सीए? 35 में से 8 ऐसे है जो तुम्हें तो करने ही है, बाकी डिपेंड ऑन कि तुमको कौन से पाथ में जाना है, उसको करना है। खाली सीए नहीं, एने पाछळ बहु बधुं छे। मेरी वाइफ ने जब सीए कंप्लीट किया ना, उसको कोई जॉब नहीं दे रहा था। रीज़न सर्विस टैक्स था, तभी जीएसटी आ गया था मार्केट में। उसने 6 महीना जीएसटी का अपग्रेडेशन कोर्स किया पहले, फिर जीएसटी के बाद, अब पूरा सुना, जीएसटी के बाद अपग्रेडेशन किया, एक कंपनी में जॉब लगा, और कंपनी में ना कोका कोला ना, कोका कोला पेप्सी, वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ना, उसकी कंपनी में लगा उसको जॉब। वो लोगों का ना अब दिन का कितना कोका कोला पेप्सी बिकता होगा दिन का? मोर देन 5 लाख दिन का चलता होगा पूरे इंडिया में, ठीक है। तो उसकी इतनी एंट्रीज थी ना, उसको डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करना पड़ा, क्योंकि है ना एक्सेल में क्या तकलीफ है, देख एक्सेल तेरे को आएगा है ना, ऐसे सीखा तो नॉलेज के लिए। मान ले तूने एक्सेल सीखा, एक्सेल अच्छा है इनिशियली, पर एक्सेल में तकलीफ देख क्या है, ये देख ये एक्सेल। अब ये एक्सेल का मैं जाता हूं कंट्रोल डाउन, ये देख इसका लास्ट सेल जो है ना, लास्ट सेल समझता है? आ जाओ आ वालू यहाँ कर्सर जो यहाँ लास्ट सेल है 10,48,000, मतलब इसमें सिर्फ 11 लाख का एंट्री रह सकता है डेटा। देन यू हैव टू गो फिर अनदर शीट्स। वो लोगों का 11 लाख ऐसा 2-2 दिन का एंट्री था, तो उसके लिए डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करना पड़ता है, जो दिन में इतना डेटा को सर्व करता है, दिन में इतना डेटा पर एनालिसिस होता है। वो कोर्स वापस 6 महीना 3 महीना अलग, और वो कंपलसरी है ये सब चीज़ें। अगर तुमको अपग्रेडेशन चाहिए तो मैं तुमको प्रूफ भी बताऊंगा, naukri.com पे लेके जाऊंगा, बताऊंगा कि आजकल का सीए का वैल्यू क्या है मार्केट में, ये सब मैं बताऊंगा चैप्टर नंबर 1 में। पहले वहां तक पहुंचो रेगुलर, फिर बताऊंगा। पैर मत हिलाओ फोकट में, टेंशन के मारे। हो गया? नहीं को चलो एनीवेज, ये पहले समझा। तो आर्गला स्ट्रक्चर में इतना ही लिखा है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, इन द रिसेंट ईयर्स information technology and communication have significantly altered the functioning of the organization. The role played by the middle management is diminishing as the tasks performed by them are increasingly being replaced by technological tool. Technological tool ने पूरा
काम कम कर दिया. Hourglass structure consists of three layers with constricted middle layer, the short and the narrow middle management. IT links, technology link the top and the middle management and taking away many tasks that are performed by middle managers. Hourglass structure में एक obvious benefit है, reduce cost. क्यों? middle level है ही नहीं, बहुत कम है, decision making simple है, but करियर अपॉर्चुनिटी लो है क्योंकि मिडिल मैनेजमेंट कम है, तो लोअर लेवल बेचारा लोअर लेवल में ही रह जाता है. ओनर तो बनेगा नहीं. अगर ओनर बनना होता तो दूसरा धंधा चालू कर देता. तुमको पता है, इसको पता होगा, एक ऐप आएगा डॉक्टर्स का, प्रैक्टो. खबर तो नहीं? हाँ, अरे बोलने. अरे हंसे थी कि मुझे खबर नहीं पड़ती. प्रैक्टो खबर तन्ने पण एक ऐप आएगा डॉक्टर्स का, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ऑफ डॉक्टर्स, प्रैक्टो करके. तू डाउनलोड करे थे प्रैक्टो. तेरे मतलब तेरे को डॉक्टर के पास जाने का नहीं, बेसिक वो घर के, सर मेरे को ना बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे सिम्टम्स है, वो दवाई बोलेगा, ऑनलाइन सब प्रिस्क्रिप्शन दे देगा और जाके लेके आने का. उसको 200-500 रुपये प्रैक्टो की तरफ से मिलता है. कितने डॉक्टर्स ऑनलाइन है, कितने डॉक्टर्स के लिए ऑनलाइन ऐप आ गया, एस्ट्रोलॉजिस्ट ऑनलाइन आ गया है. અરે સિરિયસલી કહું છું યાર, હું તને હવે હું એને નથી કહેતો, હું જનરલી કહું છું, આ બધા પાર્ટ ઓફ આન્સર. શું કહે છે નવ્યા? अरे बोलने का ही. चल एनीवेज, इतना समझा. आज इतना ही करते हैं. एसबीयू स्ट्रक्चर कल है क्या अपना क्लास? परसों है ना? परसों तक तुम लोग सिर्फ इतना करके लाना. मेरी बात वापस से सुन लेना, मैं चाहिए तो लिख देता हूँ तुम लोगों को. सुन, बस इतना. ओए આ પછી પછી મોબાઈલમાં રમ, આ જોઈ લે પહેલા. हाँ, चैप्टर 3 एंड 4 ये पढ़ कर आना और होमवर्क मेन वर्क करके आना. ये आएगा तो ही आगे का सेट बी और सी समझेगा. इतना समझा?